राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती का मसला इन दिनों सुर्खियों में है और होना भी चाहिए। आखिर 13 साल बाद हुई इस भर्ती ने बेरोजगार फार्मासिस्ट को उम्मीद की किरण जो दिखाई थी, लेकिन अब लगता है कि यह किरण बादलों में छुपे सूरज की तरह है, जो दिखाई तो देती है पर रोशनी देने से पहले ही गायब हो जाती है। खैर, स्वाद अधूरा का अधूरा ही रहा है। राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती 13 साल बाद हुई है। इतने समय में तो लोग डिग्री ले लेते हैं, नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट तक की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को फार्मासिस्ट भर्ती की याद 13 साल बाद आई। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यह दुरुस्ती कहां तक है? फाइनल रिजल्ट यानी फार्मासिस्टों की अंतिम वरीयता सूची जारी हुए करीब 1 महीना बीत चुका है और तो और सारी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। कोर्ट में कोई अड़चन भी नहीं है, फिर भी नियुक्ति पत्र का इंतजार बेरोजगारों के लिए किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व में चिकित्सा मंत्री ने वादा किया था कि नियुक्ति पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे, लेकिन ये जल्दी सब तो राजस्थान सरकार के लिए किसी पहेली से कम नहीं रहा है। जल्दी का मतलब 4 दिन, 7 दिन या फिर अगले 13 साल। विभाग की सुस्ती ऐसी है कि लगता है वो लोग नियुक्ति पत्र टाइप करने के लिए अभी तक कागज ढूंढ रहे हैं, और कागज भी कौन से? शायद रद्दी वाले। तो की माने तो अगले 4 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी हो सकते हैं, लेकिन विभाग तो अभी भी देरी के ही संकेत दे रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि संकेत तो मौसम विभाग भी देता है, आप नियुक्ति पत्र दो या ना दो वो भी बारिश की तरह है, अनिश्चित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कुशल फार्मासिस्ट की कमी है। पिछले सालों में 3067 फार्मासिस्ट पदों की भर्ती निकली थी, लेकिन इन पदों को भरने की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि सरकार को लगता है कि मरीज दवा के बिना भी ठीक हो जाएंगे। मरीजों को दवा चाहिए और दवा देने के लिए फार्मासिस्ट होना चाहिए। यह रॉकेट साइंस नहीं है। खाली पड़े पद मरीजों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सरकार की रफ्तार देखकर लगता है कि वे इस भर्ती को किसी ओलंपिक रेस की तरह ट्रीट कर रही है, जहाँ धीमे चलने वाले को भी मेडल मिल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ मेडल की जगह बेरोजगारों को सिर्फ इंतजार मिल रहा है। सरकार को बेरोजगारों की पीड़ा को समझने की जरूरत है। 13 साल बाद भर्ती हुई, लेकिन नियुक्ति पत्र का इंतजार इन बेरोजगारों को मानसिक तनाव दे रहा है। आंध्र प्रदेश में एक फार्मासिस्ट नलापू नागांजलि ने उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल के एक कार्यकारी ने उसका शोषण किया और अंत में उसकी जान चली गई। यह घटना भले ही राजस्थान से जुड़ी न हो, लेकिन यह बताती है कि फार्मासिस्ट को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। काम के दबाव से लेकर कार्यस्थल तक उत्पीड़न तक, और ऊपर से अगर कोई नौकरी ही ना मिले तो क्या हाल होगा? मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से सवाल है कि आखिर इस लेट लतीफी की जवाबदेही कौन लेगा? इनसे सवाल ये भी है कि आखिर देरी क्यों हो रही है, और सवाल जायज़ है। अगर सब कुछ तैयार है, रिजल्ट निकल चुका है, कोर्ट में कोई केस नहीं है, तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी हो सक रहे? अगर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री चाहें तो अगले 5 से 7 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी हो सकते हैं। NSC 9 न्यूज के लिए जयपुर से संदीप अग्रवाल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं विश्वजीत मित्रा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन भर्ती प्रकोष्ठ 2023। सर्वप्रथम तो माननीय गजेंद्र सिंह जी खियूसर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का हार्दिक आभार, जिन्होंने 13 वर्ष से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम सूची जारी करी और फार्मासिस्ट कैडर में एक खुशहाल जीवन देने की कृपा करी। मगर अब मुख्य बात है नियुक्ति का। कब होगी नियुक्ति? सभी को पता है 24 मार्च को फार्मासिस्ट की अंतिम सूची जारी हो चुकी है, मगर अभी तक भी राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से इन बच्चों को, अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं करी गई है, न ही पोर्टल ओपन किया गया है। मेरा सरकार के उच्च अधिकारियों और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप राज्य स्वास्थ्य पर तुरंत प्रभाव से बच्चों से चूज फिल मांगकर पोर्टल भरवाकर इन्हें पदस्थापन सूची जारी करें। मुख्य विषय सुनने में आ रहा है मीडिया में, पत्रकारों के द्वारा और अखबारों के माध्यम से, कि फार्मासिस्ट फर्स्ट ग्रेड की प्रमोशन की लिस्ट 800 सीनियर साथियों की वजह से आपकी पोस्टिंग अटक गई। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपको अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। 4800 पोस्टों की सैंक्शन है फार्मासिस्ट की, जिनमें 2300 पे 2600 पे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं। 2350 के लगभग सीटें खाली है। आप उन सीटों में हमें पदस्थापन कर दो। रही बात 800 की, 800 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अधिकारियों के मन में खोट है। मैं बता दूं आपको, अधिकारियों के मन में इस प्रकार का खोट है, जब 2350 सीटें खाली है,
आपने 2320 बच्चों की नई भर्ती करी है, तो आपको राज्य पोर्टल के माध्यम से सीट लॉक करके नियुक्ति देने में कहाँ जोर आ रहा है। उन 800 के चक्कर में आज 1 महीना हो गया, इन फार्मासिस्टों की अंतिम सूची जारी होगी, इनका भविष्य खराब करने में तुले हो आप लोग। आपको शर्म आने की बातें हैं ये चीजें। आप एक चीज सोचो, कोई व्यक्ति राजा, क्यूसर के राजा माननीय स्वास्थ्य मंत्री इतनी मेहनत और लगन के साथ बेदाग छवि के साथ काम कर रहे हैं, आप उनकी छवि को दुर्मित करने का काम कर रहे हो। इन अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स को अभी मत होने दो राजा साहब, इनके ऊपर लगाम कसो, तभी आप प्रदेश का भला कर पाओगे। प्रदेश में इस समय हीट वेव एक खतरनाक प्रकोप का दौर जारी है। उसके अंदर अगर एक ट्रेंड फार्मासिस्ट दवा केंद्र पे नहीं मिलेगा तो कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति पैरासीटामोल की जगह एल्बेंडाजोल दे दी तो पेशेंट को क्या होगा। ये सारी चीजें गंभीरता से लो, धरातल से पकड़ो। आप कोई चीज बिना धरातल के आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते। हर चीज का धरातल से जुड़ा होना चाहिए। आप कागजी आंकड़ों में कुछ भी बता दो, एक्स को बीमारी हो गई, वाई गोली दे दो ठीक हो गई। अरे भाई एक्स बीमारी होगी तो उसको एक्स ही गोली देनी पड़ेगी, वाई से काम नहीं चलेगा। और बिना फार्मासिस्ट के दवा सेंटर संचालित नहीं होते हैं। आप अपने दिमाग में ये भी बैठा देना। 4800 पोस्टें हैं जिनमें 2600 पुराने लगे हुए हैं, 2340 पोस्टें अभी भी खाली है। तो आप तुरंत प्रभाव से 16 तारीख से सीट लॉक करवा के इनको नियुक्ति दो। और रही बात 800 की, एक साल से हम सुन रहे हैं भाई 800 फार्मासिस्टों की फर्स्ट ग्रेड की प्रमोशन की लिस्ट आ गई, वो एक साल से हो ही रही है। मैंने तो आज दिन तक देखा नहीं, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, 1 साल हो गए कि जो उनका प्रमोशन कब होगा। मेरे तो दिमाग के ही बाहर हो रहा है, कभी क्या आता है कभी क्या आता है। ऐसा है, इनको ऑफलाइन इनको प्रमोशन देना बंद करो। सबसे बड़ी मेरी मुख्य मांग है, ये जो अधिकारियों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है ऑफलाइन प्रमोशन के चक्कर में, इनको ये चीजें बंद होनी चाहिए। मैं इसकी आवाज उठाऊंगा, इसकी लड़ाई लड़ूंगा और सरकार तक अपनी बात पहुंचाऊंगा। इनको भी राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति मिले, तब कि जो राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है उसके ऊपर काम हो सके। ये अधिकारी ऑफलाइन प्रमोशन के चक्कर में इन्होंने, किसी ने मारुति डिजाइन निकलवाई है, किसी ने ओडी निकलवाई, किसी ने ब्रेजा निकलवाई है। ये भ्रष्टाचार का खेल चलता है ऑफलाइन में। आप सारी चीजें ऑनलाइन करो, राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से निस्वार्थ जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करो, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा।